अच्छा गाइज, इस वीडियो में जो है हम रिसेप्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडोर रिसेप्टिकल जो होता है। आउटडोर रिसेप्टिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई और आप लोगों को वो मिल सकती है, आप अगर आप लोगों ने देखनी है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम स्केजुअल पढ़ेंगे। ठीक है, उसी स्केजुअल को हमने कैसे साइट पे इम्प्लीमेंट किया वो देखेंगे। साथ में ड्राइंग को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है रिसेप्टिकल जो प्रैक्टिकली हमने साइट पे इंस्टॉल की हुई है उसको भी देखेंगे। ये एक हाईलाइट वीडियो है। आगे जो है अभी हम डिटेल वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इस सारी चीज़ें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। होता है। अब लेट्स सपोज ये किसी भी जगह का ड्राइंग आप लोगों को मिल गया। ठीक है, तो अब देखो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि ये देखो, ये MACDB QB24, ये PPQ89। ठीक है, तो 09 Q0902। अच्छा ये देखो, तो लेट्स सपोज ये किसी भी जगह का ड्राइंग है, आप लोगों को एक ड्राइंग मिल गया। तो अभी देखो ये एक उसी लेट्स सपोज कोई भी ड्राइंग है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी एक रिसेप्टिकल इंस्टॉल करना है। ये मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं वही रिसेप्टिकल आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। वही आउटलेट वही सॉकेट जो हमने प्रैक्टिकली देखना है और प्रैक्टिकली उसका ब्रेकर भी देखना है। ये तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे कि लेट्स हमारे पास कोई भी एक ड्राइंग है तो उसको हम कैसे देखेंगे। अब ये किसी भी जगह का ड्राइंग है, ये सारे रिसेप्टिकल है। ठीक है, ये जो हाईलाइट है। ठीक है, तो इसमें देखो ये अब MACDB QB24, इसका मतलब ये है कि MACDB जो DB है उसमें से QB24 एक ब्रेकर है, उससे ये क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से ये देखो PP एक पैनल है। ठीक है, इसका मतलब है पावर पैनल। ठीक है, और Q9 जो है 09 वो वाला ब्रेकर, उससे ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखो PPQ09, इससे भी ये भी वही जो पावर पैनल है उसी में से एक ब्रेकर है। ठीक है, और उसी से ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये सब दिए हुए हैं। ये देखो ये सब आप लोग देख सकते हो। जैसे कि ये भी QB24 है तो ये QB23 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसी का वही पॉइंट पकड़ते हैं, वही रिसेप्टिकल देखते हैं जिसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये उसी तरह की दूसरी किसी भी जगह का ड्राइंग आप लोगों को दिया जा सकता है। अब ये देखो इसमें बहुत सारे रिसेप्टिकल है। ये देखो ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये। लेकिन हम अगर एक रिसेप्टिकल को समझेंगे तो इट्स मीन हमें सब समझ आएगा। ठीक है, सबका एक ही तरीका है। तो इसलिए ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ डिफरेंट जगह की ड्राइंग्स के, जो हम एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते आप लोगों को कोई थोड़ी बहुत समझ आ जाए उससे पहले। ये देखो ये एक और जगह की ड्राइंग है। ठीक है, ये देखो ये PP जो है PP, ये सारे मैं दिखाने वाला हूँ आगे। ठीक है, PP में से एक को स्टडी करेंगे और एक MACDB में से स्टडी करेंगे तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, हम ये स्टडी करेंगे ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को बाकी भी सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका स्केजुअल भी देखेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये टनल है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, केबल टनल नंबर 1, केबल टनल नंबर 2, केबल टनल नंबर 3। ये प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। ये ट्रांसफार्मर ग्रेड T1 T2 T3, तो तीनों के लिए अलग अलग टनल है। और ये टनल किस चीज़ के लिए, इसमें केबल जाते हैं, वो प्रैक्टिकली आप लोग देख लोगे। अच्छा, अब उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक इस टनल में एक ये वाला वो लगा हुआ है, क्या रिसेप्टिकल लगा हुआ है सॉकेट। ठीक है, 3 फेज़ वाला बड़ा, उसका क्या नाम है, MACDB से वो ऑपरेट हो रहा है। और MACDB में जो ब्रेकर है QA22 उससे ये ऑपरेट हो रहा है। अब इसी का मैं स्केजुअल भी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसी को प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। स्केजुअल है। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम स्केजुअल भी देखेंगे, ड्राइंग भी देखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी वही चीज़, वही ब्रेकर और वही जो रिसेप्टिकल है वो सारा देखेंगे। तो ड्राइंग में हमने देखा, उसके बाद हम आए किस चीज़ पे, ये एक आप लोगों के पास स्केजुअल है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, LVEC पावर केबल टर्मिनेशन स्केजुअल। ये स्केजुअल आप लोगों को मिला। तो इसमें ये भी देखो, केबल फ्रॉम मतलब केबल कहाँ से जा रही है, केबल टू केबल कहाँ कौन से पैनल या कौन से पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले। देखो केबल फ्रॉम, अब ये देखो ये सीरियल नंबर 15 16 17 18 19 20 ये है। उसके अलावा ये पैनल है। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया क्या है, ये देखो ये वाला, इस पे इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैन ACDB बस A QA22 ब्रेकर, ये देखो सर्किट नंबर या ब्रेकर। ठीक है,
पैनल सेक्शन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास पैनल लगे हैं वो उनके जो मेन ACDB है उसके साथ कुछ 10-12 और सेक्शन लगे हुए हैं। तो ये ब्रेकर जो है ना, ये उसी DBs की सीरीज़ के सेक्शंस में से सेक्शन नंबर 4 पे लगा है। ये भी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो टर्मिनेशन स्टेटस, तो ये आप लोगों को ये मिलेगा कि टर्मिनेट है या नहीं हुआ, ठीक है। ये टर्मिनेशन भी मैं दिखा दूंगा। टर्मिनल नंबर, ये अब इस ब्रेकर के ये टर्मिनल है 1 2 1 3 5 7, ठीक है। तो इस पे एक रेड लगा है, येलो लगा है, ब्लू लगा है और ब्लैक लगा है, ठीक है। ये वो है कोर नंबर, ठीक हो गया। उसके अलावा पैनल, यहाँ पे आप लोग पैनल या जो आप लोगों के पास जहाँ जा रहा है, ये देखो केबल 2, तो जहाँ पे आप लोगों के पास जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, 63 एम्पेयर है, ठीक है, 400 वोल्ट है, वेल्डिंग रिसेप्टिकल है, ठीक है। और फॉर केबल टनल 1 है। आप लोगों ने ड्राइंग में देखा कि वो केबल टनल 1 में लगा है, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिकली भी ये देख लेंगे तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये देखो, उसके अलावा और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है फिल करने की, तो इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो, ये वोल्टेज वोल्ट कितना है, 400 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है 400 वोल्ट, तो इधर भी 400 वोल्ट। अच्छा, रन मतलब कि कितने केबल रन हो रहे हैं, 2 है, 3 है, कितने केबल के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। ये देखो सेलेक्टेड केबल, कोर मतलब कितने कोर का केबल है, ये 4 कोर का है, यानी 4 केबल एक ही कोर में है, ठीक है। उसके अलावा उसकी साइज़ क्या है, mm², ये देखो 16 mm² का केबल लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि केबल कहाँ से जा रही है, कहाँ पे जा रही है, ठीक है, कौन से ब्रेकर पे कनेक्ट हो रही है, केबल का साइज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें चेंज हो सकती है, जैसे कि ये लिखा है रन लेंथ और टोटल लेंथ, तो ये लेंथ जो है ये आप लोगों के पास ये बता रहा है कि 49 मीटर, ये को एन मीटर, 49 मीटर है इसकी लेंथ। लेकिन ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप लोग जो केबल ट्रे में लेके जा रहे हो या जिस कंडूट में आप लोग लेके जा रहे हो सकता है वो कंडूट आप लोग उसी के मुताबिक ड्राइंग, क्योंकि कंडूट का तो ड्राइंग होता नहीं, कंडूट पे मेरी अलग से वीडियो है, वो आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो वो आप लोगों को जहाँ से एक्सेस मिलेगा वहाँ से ये केबल आप लोग लेके जाओगे। अच्छा, जब ये लेके जाओगे तो वो ये चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को समझाने का मतलब ये था, ये आप लोगों के पास एक स्केजुअल है, ठीक है। उसमें से मैंने एक ही ब्रेकर का वो पकड़ा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये एक अगर समझ आ जाए तो ये बाकी भी सारे वैसी है, जैसे कि अब ये हमने पढ़ा ना, वैसे ये देखो मेन ACDB से है और QA20 है और ये सेक्शन 6 है, सेक्शन 4 को हम स्टडी करेंगे। और इस तरह से ये देखो सप्लाई फॉर HVC कंट्रोल पैनल, तो ये कंट्रोल पैनल का जो वो है सप्लाई है HVC का, उसमें जा रहा है। इसी तरह से ये वाला कहाँ जा रहा है, 403 फेस पोर्टेबल बैटरी चार्जर में जा रहा है, ठीक है। ये 440 एम्पेयर 400 वोल्ट मेंटेनेंस रिसेप्टिकल फॉर स्विच गियर रूम, ये स्विच गियर रूम में जो रिसेप्टिकल लगा हुआ है ये उसमें जा रहा है। तो ये बाकी सब इसी तरह से हैं, इसको हम समझेंगे तो ये बाकी भी सेम उसी तरह से है। बस आप लोगों को क्या समझाना था कि स्केजुअल आप लोग देख लो और स्केजुअल को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये देखो बहुत सारे ब्रेकर है, बहुत सारे जो है मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है, तो इसलिए हम इसी का अब प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये हमने कहाँ लगाया है, ब्रेकर कहाँ कौन से इस सेक्शन में लगा है या नहीं, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 में। इसी सेक्शन नंबर 4 में ये ब्रेकर नंबर Q82 इसी मेन ACDB में लगा है या नहीं, तो देखते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे पास क्या है, एक ACDB है, मेन ACDB है और उसके बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सेक्शन 4 वही सेक्शन है जो हमने अभी पीछे स्केजुअल में देखा, ठीक है। ये वही सेक्शन आप लोगों के पास हो गया। इसके पीछे सेक्शन 3 है और ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। पीछे वीडियो में सेक्शन 4, अब सेक्शन 4 में ये देखो कौन सा है, QA22, कौन सा है, 63 एम्पेयर 400 वोल्ट वेल्डिंग रिसेप्टिकल फॉर केबल टनल 1, ठीक है। अब इसका ब्रेकर भी आप लोग देख सकते हो, ये उसका टैग है, ठीक है, ब्रेकर है ये वो है। अच्छा, इसका ब्रेकर भी देखो इसी सेक्शन में लगा हुआ है, तो ये देखो QA22 और ये ब्रेकर है, ठीक है, देख लिया। ये हो गया 63 एम्पेयर का, ये 63 एम्पेयर 400 वोल्ट का ब्रेकर हो गया, ठीक है। ये देखो इस पे यहाँ पर भी टैग लगा हुआ है, तो ये 63 एम्पेयर का वही एक QH22 ब्रेकर है, जो कि आप लोग अभी देखो आगे टर्मिनेशन असल में आप लोगों को दिखानी थी। ये देखो, ये हमने इस तरह से वो 16 mm का जो केबल आ रहा है ना, ये 16 mm का केबल, ये 16 mm का जो केबल आ रहा है, रेड येलो ब्लू और ब्लैक, ये सारे उसी तरह से हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, समझ आ गई इसकी।
तो अभी आगे जाके वही रिसेप्टिकल देखते हैं, जो रिसेप्टिकल लगा हुआ है ना उसको देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली वही क्या वो है रिसेप्टिकल है जो आप लोगों को दिखाना था, ठीक है। जो 63 एम्पेयर का रिसेप्टिकल है ना जो टनल में लगा हुआ है, ये वही है, ठीक है। देख सकते हो इसको प्रैक्टिकली, ये वही 63 एम्पेयर का रिसेप्टिकल जो कि उधर हमने उसका ब्रेकर भी देखा। ये देखो ये टनल है, ठीक है, ये टनल, ठीक है, वही जिसमें केबलें आनी है। आप लोगों को बताया कि इस तरह का एक टनल है जिसमें ट्रांसफार्मर से केबलें आ रही है और वो यही है, ठीक है। और इसी में जो है Q822 का एक ब्रेकर लगा हुआ है, रिसेप्टिकल लगा हुआ है जिसका ब्रेकर सेक्शन 4 में, ठीक है, लगा हुआ है। इसका आप लोगों को ड्राइंग भी दिखाया, स्केजुअल भी दिखाया, ब्रेकर भी दिखाया, ब्रेकर में टर्मिनेशन कैसे हुआ वो भी दिखाया, और उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिकली रिसेप्टिकल भी दिखाया। आगे जो है आगे अब वीडियो में हम क्या करेंगे, अब ये जो सिंगल फेज़ है ना इसको स्टडी करते हैं कि इसकी फेरोलिंग हमने कैसे की है और इसका कौन सा पैनल है। ये देखो ये उसी तरह का एक रिसेप्टिकल है, ठीक है। तो इसका भी स्केजुअल सब कुछ उसी तरह है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक और उसका वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब अगर इसका स्केजुअल देखोगे ना तो ये जीएस रूम में लगा है, इसका स्केजुअल सेम उसी तरह होगा, ड्राइंग उसी तरह होगा, सब कुछ उसी तरह होगा। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम जाते हैं पावर पैनल में, ठीक है, कि वो क्या है, ठीक है। एक और स्केजुअल है, ठीक है, लेकिन ये पावर पैनल का है तो इसको भी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। असल में आप लोगों को अगर एक स्केजुअल समझ आ जाए तो सारा उसी तरह होता है। ये देखो ये वही केबल नंबर है फ्रॉम इक्विपमेंट, वही आप लोगों को बताया, देखो, ठीक है। सर्किट ब्रेकर कौन सा है, टू इक्विपमेंट किधर जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये पूरा क्वांटिटी कितनी है, लाइट फिक्सचर कितने हैं, लोड कितना है, लोड किलोवाट, पावर फैक्टर, लोड, ये सारा डिटेल इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइप, ये सर्किट ब्रेकर टाइप कौन सा है, MCB है, ठीक है। और उसकी रेटिंग कितनी है, 20 एम्पेयर है, ठीक है। ये देखो CB रेटिंग, मतलब सर्किट ब्रेकर जो लगा हुआ है उसकी कितनी रेटिंग है। अच्छा, रेड पे कितना लोड है, येलो पे कितना लोड है, ब्लू फेस पे आप लोगों का कितना लोड है, ये पूरा दिया हुआ है। लेकिन हमारा मतलब ये समझना नहीं है, हमारा मतलब समझना क्या है कि हम वायरिंग कैसे करेंगे। अगर एक स्केजुअल आप लोगों को मिल गया तो उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम पावर पैनल पे जाते हैं, ठीक है। ये पूरा लाइटिंग का इसका अलग से दूसरा वीडियो है, तो हम पावर पैनल पे जाते हैं। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर से, मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया ताकि ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है क्लियर ना, क्योंकि पावर पैनल के इधर इन्होंने ज़्यादा कुछ वो डिटेल नहीं दिया, तो ऊपर आप लोग पूरा डिटेल देख सकते हो, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू या जितना मतलब एम्पेयर, कॉस, थीटा, ये वो सब कुछ वहाँ पे है। तो हम यहाँ आते हैं, ठीक है। असल में मैंने ये जो हाईलाइट की है ना इनकी मेरे पास प्रैक्टिकल वीडियो है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, तो इसलिए हम हाईलाइटेड को देखेंगे, बाकी सारा उसी तरह है। अब देखो जैसे कि अब ये क्या है, पीपी का मतलब है पावर पैनल, ठीक है। Q01 क्या है, ये ब्रेकर है, ठीक है। कौन सा ब्रेकर है, Q01। और इस ब्रेकर से कौन सा रिसेप्टिकल वो हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, वो 230 वोल्ट का है, 20 एम्पेयर का है, 20 एम्पेयर रिसेप्टिकल है एट 132 kV JS रूम। ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। JS रूम में हमारे पास ये रिसेप्टिकल लगा है जो कि इस ब्रेकर से ऑपरेट हो रहा है, और ये ब्रेकर इस पीपी पैनल में लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारा उसका डेटा है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम कौन सा देखेंगे, अब ये देखो पीपी उसी तरह से पावर पैनल, Q02 का मतलब है Q02 का कि इस ब्रेकर से जो कि इस पैनल में लगा हुआ है ये रिसेप्टिकल ऑपरेट हो रहा है। और ये कहाँ पे लगा है, ये 230 वोल्ट का है, 20 एम्पेयर का है रिसेप्टिकल एट 13.8 kV स्विच गियर रूम में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये स्विच गियर रूम में है और ये JS रूम में, अलग अलग रूम्स में है, ठीक है। अच्छा, आगे एक और को देख लेंगे, बाकी भी आप लोग अगर देख लो सारा उसी तरह है। देखो अगर इनमें से एक को समझ गए ना तो अब उसी तरह फिर ये देखो पावर पैनल Q6 है, ठीक है। उसके अलावा 230 वोल्ट रिसेप्टिकल क्लीन एजेंट रूम में लगा है, ठीक है। ये रिसेप्टिकल कहाँ लगा है, वर्कशॉप में, ये कम्युनिकेशन रूम में, ये कंट्रोल रूम में, ये केबल बेसमेंट में, ये बेसमेंट, ये ठीक है पावर ट्रांसफार्मर एरिया में। तो इसी तरह से एक और देखते हैं, ये देखो Q19, अब पीपी में से Q19 230 वोल्ट रिसेप्टिकल फॉर टनल नंबर 1, ये देखते हैं टनल नंबर 1 का
जो कि Q19 ब्रेकर से ऑपरेट हो रहा है और पावर पैनल में लगा हुआ है। ठीक है, इन तीनों की मेरे पास प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए मैं तीनों को दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से। फिर ये देखो आप लोग, सारा वही है, एक को समझ जाओ सारा आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि पावर पैनल में है Q17 ब्रेकर से है 230 वोल्ट का रिसेप्टिकल LCLM3 जो है उस पर लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़, ड्रैंक को। ठीक है, कह रहा हूँ। ठीक है, असल में हमने PP Q1 Q2 और Q19 को देखना है, लेकिन ये देखो ये भी उसी तरह से सारे। अब ये बेसमेंट है, ठीक है, ये JS बेसमेंट है, ये स्विच गियर बेसमेंट है। तो ये देखो ये PP वही Q8 से है, ये PP Q9 से है, ये सारे इसी तरह से है। तो आगे चलते हैं हम अपने उस पर। ठीक है, स्विच गियर रूम में और JS रूम में चलते हैं। ये देखो ये क्या है, ये देखो 132 की JS रूम है। ठीक है, और ये क्या है, ये स्विच गियर रूम है। ठीक है, ये पूरा। तो अभी देखो हम JS रूम में कौन सा वाला देखने वाले हैं, ये वाला। ये देखो क्या लिखा है, PP Q1। तो ये वाला जो वेदर प्रूफ रिसेप्टिकल है ना, इस पे बाकी सब चीज़ों की मेरी अलग अलग सी वीडियो है, इसकी कंप्यूटिंग कैसे हुई, इसको इंस्टॉल हमने कैसे किया है। ठीक है, लेकिन इधर हमारा मतलब जस्ट स्केजुअल पढ़ना है और उसी के मुताबिक देखना है कि हमने इंस्टॉल किया है या नहीं। और दूसरा कौन सा देखना है, PPQ2, ये देखो ये वाला देखना है। ठीक है, ये वाला ब्रेकर ये स्विच गियर रूम में लगा हुआ है। इधर स्विच गियर कहीं लिखा होगा, ये देखो ये स्विच गियर, ये लिखा है 13.8 की भी स्विच गियर। तो ये स्विच गियर रूम है और वो वाला JS। तो इन दोनों को हमने देखना है। और अभी हमने Q19 देखना है। Q19 कहाँ पे लगा हुआ है, वो टनल में लगा है। तो चलते हैं टनल के ड्राइंग में। ये देख लो ये कहाँ का ड्राइंग है, ये टनल से। ठीक है, ये देखो लेआउट टनल 1 2 3। असल में क्या किया इन्होंने, इंडोर नॉर्मल लाइटिंग का एक है, लेकिन लाइटिंग में ही इन्होंने क्या दिया है, रिसेप्टिकल का ड्राइंग भी दिया है। तो अच्छा, ये हो गया हमारे पास केबल टनल 1। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर 1 का, ये 2 का, ये 3 का, सारे टनल है। तो ये देखो ये कौन सा है, ये देखो ये हमारे पास वही PPQ19। तो ये अभी हमने क्या करने हैं, स्केजुअल में देखा, ड्राइंग भी इसका देख लिया कि टनल में ही लगा है। ठीक है, क्योंकि स्केजुअल से हमें पता चलता है कि इसको लगाना कहाँ है। तो स्केजुअल में इस Q19 के सामने क्या लिखा था कि इस वाले रिसेप्टिकल को हमने कहाँ लगाना है, केबल टनल 1 में। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये इधर ही लगे हुए हैं या नहीं। देखो ये क्या है, ये वही जो Q1 था। ठीक है, PP से आने वाले, PP में जो ब्रेकर लगा हुआ है Q1 से, ये वो वाला रिसेप्टिकल है। ठीक है, जो कि JS में लगा है। ठीक है, तो इसका स्केजुअल भी देखा आप लोगों ने, फिर उसके बाद इसका क्या देखा हमने, ड्राइंग भी देखा। अभी प्रैक्टिकली वो भी लगा हुआ है और उसके बाद ब्रेकर भी देखेंगे। JS रूम में जो लगा हुआ है ये वही रिसेप्टिकल है। ठीक है, को ये कौन सा है, PPQ2 से जो ऑपरेट हो रहा है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्विच गियर में लगा हुआ है। तो ये वही स्विच गियर वाला जो रिसेप्टिकल है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके ब्रेकर को भी देखें, ये स्विच गियर है। ठीक है, स्विच गियर के साथ ही ये लगा हुआ है। कर रहे थे पावर पैनल की, तो ये देखो ये हमारे पास पावर पैनल है पूरा। ठीक है, ये उसका टैग है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, पैनल, पावर पैनल PP। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ब्रेकर लगे हैं ना, Q1 2 19 या बाकी जितने भी ब्रेकर हैं ना, उनको भी देखते हैं जो इसी। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि हमारे पास ये पावर पैनल हो गया और ये पावर पैनल के अंदर अभी ब्रेकर है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, Q1। तो देखो Q1, ठीक है, कहाँ जा रहा है आप लोग देख सकते हो, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये देखो हमने स्केजुअल में देखा कि Q1 एक ब्रेकर है। ठीक है, जिससे एक रिसेप्टिकल है जो कि JS रूम में लगा हुआ है, वो यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने दिखाई, स्केजुअल भी दिखाया, उसके बाद आप लोगों को ड्राइंग भी दिखाया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को वो रिसेप्टिकल भी दिखाया कि कहाँ लगा है, उसके बाद पैनल भी दिखाया कि पावर पैनल है। ठीक है, तो ये अब हम पावर पैनल के अंदर है और उसके अंदर क्या है, ये Q01 वो है ब्रेकर है। ये देखो ये इस पे फेरोल लगे हुए हैं, क्या है, ब्लैक वाला जो है, ये देखो ब्लैक, ये ब्लू, इसके अलावा ये रेड। लेकिन यहाँ पे ये देखो आप लोग देख सकते हो GIS रिसेप्टिकल, GIS रिसेप्टिकल। ठीक हो गया, तो ये इसी तरह से आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। अच्छा, ये सिंगल फेज़ है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखो ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो एक न्यूट्रल और एक जो है फेज़ आप लोगों का हो गया। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो आप लोगों का रिसेप्टिकल है वो आप लोगों के ब्लू वाले फेज़ पे चल रहा है। तो ये आप लोगों को दिखाना था। अब आप लोगों ने ब्रेकर भी देख लिया, उसके अलावा टर्मिनेशन भी देख ली, और उसके अलावा आप लोगों ने इसकी फेरोलिंग भी देख ली। ये इसको फेरोलिंग कहते हैं। ये
अच्छा, उम्मीद है अभी आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। लेकिन ये रैंडमली और दूसरी वीडियो देख लो जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों के ब्रेकर इसी पैनल के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। ये पावर पैनल है ना। अब इसके अंदर देखो मुख्तलिफ जगहों की आप लोगों के पास क्या होंगे, ब्रेकर लगे होंगे। देखो इसके अंदर हम जाते हैं, ठीक है, और आप लोगों को ब्रेकर देखो। ये देखो अब ये रिसेप्टिकल GIS रूम, ये वही रिसेप्टिकल है। Q1 Q3 कहाँ जा रहा है, कंट्रोल रूम में जा रहा है, ठीक है। Q4 कहाँ जा रहा है, कम्युनिकेशन रूम में जा रहा है, ठीक है। उसी तरह का ऐसे Q7 कहाँ जा रहा है, टॉयलेट में जा रहा है। ये रिसेप्टिकल कहाँ लगा है, 120 केवल बेसमेंट में लगा है। ये रिसेप्टिकल क्लीन एजेंट रूम में लगा है, Q06, ठीक है। तो ये देखो ये सारे ऐसे ही, बस Q07 है, Q10 है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर एरिया में जा रहा है। ये देखो पावर ट्रांसफार्मर के एरिया में जा रहा है, ठीक है। वो SST जो ट्रांसफार्मर थे, एक्जेक्टली ट्रांसफार्मर थे, ये पावर ट्रांसफार्मर। ये देखो ये वही ब्रेकर है, ठीक है। ये फेरोल के साथ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है, कि इनकी फेरोल कैसे करते हैं, टर्मिनेशन कैसे करते हैं। टनल 1 का है, ये टनल 3 का है, ठीक है। तो ये सारा अभी आप लोगों को समझाया।